ये असाध्य रोग है, असाध्य काम। हा वृंदावन मेरे लिए उपाय कर दो जिससे मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। क्या क्या उपाय? थोड़ा सा प्रेम का किनका मिल जाए तो ये इसकी औषधि ही है, प्रेम। तभी श्रीमद् चतुरासी जी के गायन का फल स्तुति में वर्णन है, भावजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। चतुरासी जी का अगर रोज पूरा गायन होता है और सत्संग के शब्दों का श्रवण मनन है, काम आपका ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि प्रज्वलित हो और पानी डालो तो शांत हो जाती है। काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति का मूल स्वरूप चतुरासी जी का गायन। जहां प्रेम अंकुरण हुआ, काम जड़ से समाप्त हो जाता है। श्रीपाद ने इसी में कहा है कि जो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा भक्ति से युक्त हो जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि और रूपों की तो बात जाने दो, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर सके। तो आपको लगेगा कि कहीं बढ़ करके तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोहिनी अवतार तो देवताओं को भी नहीं मोहित किया, क्योंकि देवताओं को पता था मेरे प्राण प्रभु हरि हैं, ये हरि हैं, ये भाव था, इसलिए मोहित नहीं हो पाए और दैत्य सब मोहित हो गए। जो प्रियाजू के चरणों की दासता लिए है, तो सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, श्री स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। वो जब हृदय में आती तो ये सब कूड़ा करकट जो काम आदि है बह जाते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हे वृंदावन, हा वृंदावन, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो काम वेदना है ये मुझे आपसे, हरिप्रिया के चरणारविंद की रति से, विवेक से, वैराग्य से दूर न फेंक दे। गजब का आश्चर्यमय प्रभाव माया का है, गजब का आश्चर्यमय प्रभाव। साप दे दिया अपने आराध्य देव को, साप दे दिया है नारद प्रसंग में। इतने बड़े महापुरुष, हम अपने लोग तो कभी गर्व न करे कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं नहीं। जो दिन कट रहा है ना ठीक से, प्रियाजू की कृपा से कट रहा है, उनकी कृपा कोर से हमारे में सामर्थ्य नहीं। हा वृंदावन धाम, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता, मेरा क्या होगा? आप कृपा करके ऐसा उपाय कर दो। अतिवन वसति रशक्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको जीत सकूं, आप कृपा कर दो। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण अमर्दयंती सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्तिद कारायाम हा हरे परित्राही। बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं काम आदि, बहुत पीड़ा देते हैं। इनका नाम है मदन। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है कि सब भूल जाओ, बस एक ही बात रहे, वो जो सोचो आवे वही सोचना। उस समय बच वही सकता है जो विवेकवान है कि ये मन की दशा मेरी नहीं। रो पड़ते हैं। अब अभी 18, 20, 25 की अवस्था है, शुद्ध ज्ञान हुआ नहीं, तो इसकी मार कोई बाहर थोड़ी होती है, अंदर मार होती है, सीमा में है। और ये वही रो पड़ते हैं जिनका आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। पक्का समझ लेना। हम मानते हैं बाह्य वृत्ति से आपका चेष्टाएं नहीं है, पर आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। आप आंतरिक वृत्ति कोई ऐसी संयोग की, संभोग की देख करके, सुन करके उसका मनन करते हैं, उसके स्वाद में टिके रहते हैं, वो आपको व्यथित कर देगा। अगर उस समय राधा 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 कह के आप दृष्टा भाव लाए कि ये मन की दशा है, मन में है, अंतःकरण में इनका प्रभाव है, अपने ऊपर नहीं है। अपने अंतःकरण को मैं मानकर इतने आसक्त हो जाते कि मैं कामी, ये स्वीकृति हुई, संकल्प बना, क्रियाएं हुई, पतित हो गया। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण आमर्दयंत सततम माम, ये अमर्यादित चेष्टा कराने वाले काम आदि
मेरी इंद्रियों को इतने अधीन कर लिए कि बार बार मुझे परास्त कर देते हैं। ये महापुरुष जन जानते हो कैसे बोलते हैं? जिसे बोल रहे हैं असत्य भाषण नहीं बोलते, वो हमारे मन में तदात्म होकर बोलते हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं तो वो राजा पूरी प्रजा के मन को लेकर के मनन करके प्रश्न करते हैं। जब कोई महापुरुष बोलते, जैसे ध्रुवदास जी बोलते हैं, अय मन, ऐसे संबोधन करते हैं मन को बार बार सुन, जैसे अपनी दशा की बात, मैं तो इतना आधम नहीं, वो हमारे मन में तदात्म करके बोल रहे हैं हम सबके मन को। ये तो महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त हैं, यहां गुंजाइश ही नहीं है किसी विकार की। कह रहे अति दुर्वारा, ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा, इतने से काम नहीं चलने वाला, चाहे जो कसम उठा लो। जहां उसका नाम मनमत है, मथना शुरू किया आपके, फिर सब ज्ञान विज्ञान कसम 2-4 बार सोचो कि कसम खाई है, खत्म। वो पागल बना दे, उन्मत्त में वो कुरते, उन्मत्त कर देगा। जैसे कोई जंजीरों से बंधा हो तो क्या कर सकता है, ऐसे सुख वृत्ति से इस दुष्ट स्वभाव ने मुझे बांध रखा है। सुख है बार बार ऐसा लगता है। बड़ा दुर्दांत वैरी है ये मन और इंद्रियां, जिनको काम ने फंसा लिया है, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही, हे हरि मेरी रक्षा कर लो। ये बहुत हृदय को जलाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमम दैहमानस्य वृंदावने पिनिवसन हरि हरि नहि निवृणोमि किम कुर्वे। ये कामदेव अपने विषैले बाणों से निरंतर मेरे हृदय को बेध रहा है। हाय हाय, वृंदावन वास करके भी मेरे हृदय में ऐसी कैसी मलिन वृत्ति टिकी हुई है, मैं क्या करूं। श्रीपाद का ये हमारी स्थिति का वर्णन हो रहा है, हम सबके मना स्थिति का ये वर्णन हो रहा है। देखो, एक सूक्ष्म कमजोरी वृत्ति हमारे अंदर है, जिसको हम बहुत संभाल के रखे हुए हैं। भोग की आशा, एक बहुत अनुभूत बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। मिले तो हो सकता है भोगो ना, आपको कोई कहे हो सकता है आप मानो ना, भोग विषय की बात, पर आशा बनी हुई है। क्यों? अब देखो, अंदर देखो, झांक के देखो, अंतर्मुख होइए, एक आशा बनी हुई है। अभी कहा जाए कि ये भोग स्वीकार करो, आप ना कर दोगे, ठीक, आगे कभी कैसे भी उस पर भरी आप ना कह दोगे, लेकिन आशा बनी हुई है। देखो ना, अंदर देखो, आस की पास नहीं तोड़ी जानी, इसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। अंदर से परमार्थ पे चलने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत समय से विषय का सेवन नहीं किया है, अभी वर्तमान में दिया जाए तो हो सकता है ना सेवन करें, पर एक आशा बनी हुई। क्यों पता नहीं। देखो हृदयों में, देखो हृदयों में, ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें, तर्क सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है, ये हृदय की बात है, ये यहां युद्ध होता है। पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से, तब हम आपको कह रहे हैं, मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत दुख और सुख के होत मानी। अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत एक किन रमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते। वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा,
भगवत मार्ग, ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए हैं। कभी तो, अभी नहीं नहीं, कभी तो, ये क्यों रखे हुए हो? यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही। यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको। बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग? नहीं, देखना भी नहीं। तो आशा क्यों? पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो। जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि तो हमारे मन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं कराने देती। बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है। ये हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है। फिर भी आशा है। पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? यही छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा। पक्की बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान है ये स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है, इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है। अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी, आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करती हुई तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई। संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे। तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है। और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है। कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो। अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर
उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया, और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां ता विपति जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकूड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये नौ तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। मैंने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं, और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है जो इस यौवन अवस्था में संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को। श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा, और वो कृपा हम सब पे है। सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन बेला में जो शब्द जा रहे हैं, इनको अंदर से पकड़ो। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुटवा देगा। ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा।
ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आप भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी उसको छोड़ दो, फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे। संतों ने कैसे जीवन व्यतीत किए हैं, हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं? अगर इतने पर भी भजन नहीं तो आप विचार करके देखो अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गूढ़ सदभावम वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। हे प्रभु, ये कामादि दोषों ने गाढ़ भाव से मुझे बांध लिया है, जैसे भारी दलदल हो, अब निकल नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। मैं मोहित हो गया हूं, किंतु इच्छा है सद्भाव पाने की। बिल्कुल, ये हमारे मन की बात पढ़ के कह रहे हैं। मैं गाढ़ भाव से मोहित हो गया हूं कामादि दोषों में। बड़ा चतुर मन है, बड़ा बेईमान है, निकलने के लिए तर्क नहीं रखता, फंसने के लिए तर्क रखता है। बड़ा विचित्र, निकलने के लिए चतुराई नहीं कर रहा, फंसने के लिए चतुराई, कोई जान न पावे, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। धिक्कार है मन को। निकलने की चतुराई होनी चाहिए, फंसने की चतुराई होनी। मन की भोग वृत्ति की अनुकूलता प्राप्त होने पर हर्षित अवस्था को अपना सुख मान रहा है, यही तो तेरा बंधन है। इसी बंधन को मिटाने के लिए तो साधन पथ में आया है। हर इंद्री की भोग वृत्ति का जब अंतर्मुखता से भजन करते हुए त्याग करेंगे, तब चिदानंद रस की प्राप्ति। समझिए आप, अगर हमें सुकोमल वस्त्र पहने में सुख मिल रहा है तो त्वगेंद्री भोग कर रही वस्त्र सुख का। अगर हमारी स्थिति प्रभु में है तो चाहे मखमल के पहना दो, चाहे टाट। कभी ऐसी स्थिति थी टाट के बोरे सर्दी में, यही हित दाम में। आज स्थिति, अब तो जैसे चाहो वैसे। मेरी तो सामर्थ्य नहीं रह गई, आपकी सामर्थ्य से चल रहे। आपका शरीर स्वस्थ है, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप छलांग लगाइए। सद्भाव पाने का इच्छुक हूं, अतः हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूं। आप करुणा करो और मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं इस गाढ़ दलदल से निकल जाऊं। निश्चय में बहुत बड़ा बल है भाई। अगर आप आज निश्चय अभी कर ले, अभी टूट जाएगी ये फांसी। आपने दुलार करके इसको पाल रखा है, आप हृदय से नहीं कह रहे, नहीं तो निश्चित मृत्यु जैसा दुख वो आलिंगन कर सकता है, लेकिन संसार के भोग नहीं, परमार्थ का प्रतीक। आपके अपने निश्चय में कमी है, उसका सुधार किया जाए। दृढ़ निश्चय, भगवान के चरणों का आश्रय। एक बार खेल खेलो ना, ये भी यहां से माया के चरित्रों से भागना ही वीरता है, लड़ना नहीं। ध्यान रखना, बड़े बड़े भागे हैं, माया के चरित्र से भागो हरि की तरफ। लड़ नहीं सकते क्योंकि वो भी हरि की ही शक्ति से शक्तिवान है। मम माया और ममई वांशो, दोनों मम है ना, तो क्या करो, प्रणाम करके भागो। भागो दूर दूर, संग से दूर, चिंतन से दूर, प्रभु के नजदीक, प्रभु के नाम रूप लीलाधाम। फिर जब आपको शांति प्राप्त हो जाएगी इधर से, फिर कुछ नहीं, कहीं किसी की सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर हरिदास जी के पास किसी धनी मानी वहां से जा रहे थे, तो देखा कि वो बड़े उच्च स्वर से नाम जप करते थे। तो वैश्या साथ थी 9 युवतियां,
तो कहा देखो कैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो बोले हमारी जैसी के फांस में नहीं फंसे इसीलिए राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अगर हमारे तो ये सब बंद हो जाता। बोले नहीं है, ऐसे नहीं है। बोले गिरा सकती हूँ? बोले जितना रुपया कहोगे हम देंगे तुम्हें, परिवर्तन करके दिखाओ इनका। अरे बोले अभी वो दूसरे दिन श्रृंगार करके नवयुवती वैश्य आ गई, वो तो बस महामंत्र में चित्त जोड़े हुए नाम। सुनो बाबा, बोले बिल्कुल नवीन अवस्था, वो एक मंत्र से हाथ जोड़ कर बैठो बैठो, नाम पूरा हो जाएगा फिर आपसे बात करें। बैठी रही शाम तक, अब आर्त भाव से नाम सुन रही है। एक दिन का श्रृंगार बेकार हुआ, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके, अब तो 10-5 माला की बात थोड़ी, वहां लाखों में नाम कीर्तन और उच्च स्वर से कहते हुए तीसरे दिन फिर आई। उनके चेहरे का दर्शन और उनके श्रीमुख से निकला हुआ नाम, रो पड़ी। धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कितनी नीच हूं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति ऐसा भाव, धिक्कार है मुझे। बोले अब रुक गए। हां क्या आप कह रही थी? रो पड़ी, क्षमा करो भगवान, मैंने ऐसा, मेरा अब उद्धार कैसे हो सकता है? बोले जपो, यही जपो, इसी कुटिया में रहो। और हरिदासी नाम दे दिया उनका, और नाम और आप चल दिए। ये प्रभाव कहां से आया? हरि नाम प्रभाव, भगवान नाम प्रभाव। क्या वो नाम हमें सामर्थ्य नहीं दे सकता? पर हमें तो प्रपंच की बातें करने से फुर्सत नहीं, हमें तो प्रपंच के चिंतन से फुर्सत नहीं। तो प्रपंच विषम है और शक्ति क्षीण करता है, अध्यात्म सम है और शक्ति बढ़ाता है। जब शक्तिवान बनोगे तब इनको परास्त कर पाओगे। इसीलिए इनके परास्त करने का उपाय बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। जो मेरी शरण में है, मेरा चिंतन करता है, वो माया मुक्त हो जाता है। ए भाई, नहीं है सुख, मान लीजिए, और मान करके प्रभु की तरफ चलने, कदम बढ़ाने के लिए निश्चय कीजिए कि कुछ भी हो जाए, अब इस जीवन में मुझे वो नहीं करना जो शास्त्र निषेध करता है। बहुत जल्दी आपके अंदर शांति आ जाएगी। त्यागात् शान्तिरनन्तरम् भगवान कह रहे हैं, बहुत जल्दी आपको आनंद आ जाएगा। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो अपनी श्री जी के शरणागत हैं, और जब वो 10वें वर्ष से उनको देख रहे हैं, वृंदावन में संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, तो मन से उनको प्रणाम करते हैं। और बलिहारी है आपकी कृपा की कि गृहस्थ हैं, एक ही जगह रह रहे हैं और ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। उनके लिए कोई पाप वृत्ति नहीं मानी जाएगी, वो गृहस्थ हैं, लेकिन वो प्रणाम है, अंदर से प्रणाम करते हैं कि धन्य है, विषय भोगा है और उसी विषय के समीप हो और संयम से हो। यह है हमारे हरि की कृपा का स्वरूप। विषय उसी और उसी के सानिध्य में रहते हुए तुम विजयी हो, यह हमारे प्रभु की कृपा है। यह हमारे प्रभु का स्पष्ट कृपा प्रसाद। एक नहीं, 10 गृहस्थ ऐसे हैं, सच्चाई से हैं, उनके लक्षण बताते हैं कि सच्चाई से हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको